हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की जो अपडेट है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर। तो दोस्तों, जो एलटी अभ्यर्थी हैं जिनका इसमें चयन हुआ है, वो अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है उनका। देहरादून में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर जो है धरने पर बैठे हैं। लगातार अपनी मांग को लेकर ये अभ्यर्थी जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लगातार केवल आश्वासन ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। बाकी अन्य कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है। तो इसको लेकर एलटी अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया और अपने जो है नियुक्ति को लेकर एलटी अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से संघर्ष किया है लगातार, ये बिल्कुल जो है कहीं न कहीं उनकी जो अपेक्षाएँ हैं, उनकी जो मेहनत है उसको बिल्कुल इग्नोर यहाँ पे किया जा रहा है। इस चीज़ को यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी कोई अभ्यर्थी एग्ज़ाम देता है तो पूरे मनोबल के साथ तैयारी करते हैं। काफ़ी लंबे समय से वेट एंड वॉच की स्थिति रहती है और उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो है रिज़ल्ट जारी होता है। उसमें कुछ अभ्यर्थी रह जाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं अभ्यर्थी जिनका चयन हो जाता है। तो जो अभ्यर्थियों का चयन होता है, एटलीस्ट उन्हें समय पर नियुक्ति मिल जाती है, तो वो अभ्यर्थियों को बेस बनाकर अन्य अभ्यर्थी दोबारा अपनी मेहनत को रिपीट करते हैं और एक बार फिर से नए एग्ज़ाम की शुरुआत करते हैं, नए एग्ज़ाम के लिए वेट करते हैं और जैसे ही एग्ज़ाम आता है तो अपना जो है सिलेक्शन श्योर करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत बड़ी परेशानियाँ ये अभ्यर्थियों को झेलनी पड़ रही है, जबकि इनका चयन जो है इस एलटी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत इन अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है। अब बात करते हैं सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग के लिए शिक्षा निदेशालय में धरना दिया और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के बाहर धरने पर बैठे इन अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन के बाद भी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ठीक है, अब इनका चयन होने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है और लगातार ये अभ्यर्थी जो है अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर धरने पर बैठे हैं। एलटी चयनित अभ्यर्थियों के मुताबिक चयन के काफ़ी समय बाद भी उनकी नियुक्ति लटकी है। कोर्ट में जो भी मामला लंबित है, उचित पैरवी कराकर उसका निपटारा किया जाए और 1352 चयनित अभ्यर्थियों को दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालय में नियुक्ति दी जाए। अब यहाँ पर ये एलटी अभ्यर्थी जो है लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि हमें जो है आप प्रदेश के अंतर्गत दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में नियुक्ति दें, लेकिन हमें नियुक्ति दे दी जाए, क्योंकि बेरोज़गारी खत्म होना सबसे बड़ी बात है। कौन से विद्यालय में नियुक्ति मिली है, कितना दुर्गम है, सुगम है, ये बाद में मैटर करता है। अभी जो है मेन होती है बेरोज़गारी। तो कहीं न कहीं जो है एलटी अभ्यर्थी अति दुर्गम विद्यालयों में भी अपनी सेवाएँ देने के लिए बेताब हैं, तैयार हैं और नियुक्ति की माँग लगातार कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति से विभाग में शिक्षकों की कमी कुछ हद तक दूर हो सकेगी। धरना देने वालों में संदीप थपलियाल, कोमल चंद, अरुण उनियाल, शोभा रिद्धि, रीना, मोनिका सौम्या, रोशनी, गौरव नौटियाल, रविंद्र आदि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर जो है धरने पर बैठे हैं, लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं प्रदेश के अंतर्गत जो भी 1352 जो अभ्यर्थी चयनित हैं, वो पूरा लगातार अपना नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालाँकि जो 4 जून को जो निर्णय निकला था, उसके अकॉर्डिंग जो है इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें कोर्ट में एक और मामला जो है, इसमें आरक्षण संबंधित कोई एक मामला जो है कोर्ट में गया हुआ है, जिस कारण से उसके लिए जो डेट दी गई है वो 14 जुलाई दी गई है। ठीक है? 14 जुलाई की तिथि उसमें निर्धारित की गई है। जिस कारण से ये सब कुछ डिले हो रहा है। हालाँकि इसमें एलटी अभ्यर्थियों ने जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अपनी बात को मजबूती से रखकर और साथ ही जो है इस सुनवाई को पहले करने की बात की है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसके अंतर्गत जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और कोर्ट के चक्कर कर रहे हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चक्कर भी काट रहे हैं। ये समस्या जो है जल्दी सॉल्व होने की उम्मीद भी है।
और उम्मीद है बहुत जल्दी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं है। मेन जो समस्या थी वो 4 जून को समाप्त हो चुकी है। तो कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को बहुत जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। साथ ही इन अभ्यर्थियों ने लगातार अपने धरने को भी जारी रखा है, क्योंकि सरकार के आश्वासन के लंबे आश्वासन के बाद भी सरकार ने जो है इनको नियुक्ति नहीं दी है, इसलिए जो है मतलब कहीं न कहीं इनको नियुक्ति नहीं मिली है। तो इसको लेकर ये आश्वस्त नहीं है कि कहीं कोई अन्य प्रकार का कोई समस्या ना आए, इसलिए जो है लगातार धरने में बैठे हैं। तो कहीं न कहीं इनकी जो धूप में इतनी गर्मी में भी ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी जो मेहनत है, पहले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मेहनत की और उस एग्ज़ाम को क्रैक किया और उसके बाद में सिलेक्शन लिया है। उसके बाद जो है नियुक्ति को लेकर इनकी मेहनत जो अभी चल रही है, वो कहीं न कहीं एक दिन अवश्य रंग लाएगी और यही अभ्यर्थी अपने जो है विद्यालयों में नियुक्ति जो है लेंगे, ठीक है? तो यही उम्मीद करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि इन एलटी अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति मिल जाए और इनकी जो मेहनत है, इन्होंने जो अध्ययन किया और उन्होंने सब कुछ एग्ज़ाम को पास किया और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है इनको नियुक्ति पत्र मिले, विद्यालय में इनकी जॉइनिंग हो और जुलाई से ही अपने विद्यालयों में जो है जॉइन कर सकें। यही अपेक्षाएँ करते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं। इन्हीं सभी अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। साथ ही यहाँ पर एक अपडेट और है, पीटी शिक्षक भी धरने पे बैठे। प्रदेश के शासकीय विद्यालय में कार्यरत पीटी शिक्षक ने राजकीय मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने में बैठे शिक्षकों ने कहा कि वर्षों से बहुत कम मानदेय में काम कर रहे हैं, सभी पीटीए शिक्षकों को राजकीय मानदेय की श्रेणी में लाया जाए। तो ये शासकीय विद्यालयों के कार्यरत पीटीए शिक्षकों ने भी यहाँ पर मांग रखी है। तो ये जो है सभी शिक्षकों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, जिनके निवारण के लिए सरकार से अपनी मांग रख रहे हैं और सरकार भी कहीं न कहीं इन मांगों को पूरा अवश्य करेगी, यही उम्मीद करते हैं। तो एलटी अभ्यर्थियों की जल्द ही नियुक्ति हो, इन्हीं सभी अपेक्षाओं के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।